हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी स्थित मटका चौक पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। मेयर सुमन बहमनी ने कहा, नारी सशक्तिकरण देश की प्रगति की नींव है और इस कानून का विरोध महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। महिला कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया, वे अपने अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगी और भाजपा हमेशा सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ही बताना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति के अंदर जो कि भारत देश की आधी आबादी लिए हुए है, उसके हकों के ऊपर कुठाराघात किया गया है कांग्रेस के द्वारा। ऐसी अवस्था के अंदर सारी महिलाओं के अंदर मायूसी का माहौल हुआ है और महिलाओं को जब वो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और हमारी जो महिलाओं की संख्या है वो आधी से अधिक के अंतर्गत आते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आईटी का क्षेत्र है, चाहे बिजनेस है, हर स्तर पर जब वो 50% में खड़ी हैं, देश को ऊपर उठाने में, विकसित बनाने में लगी हुई है, तो राजनीति में उन्हें 33% आरक्षण देने में क्या आपत्ति है? ये होना चाहिए था। इसके ऊपर जो कुठाराघात रहा है उसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। कांग्रेस की प्रारंभ से ही इतिहास अगर उठाकर देखें तो इनकी मानसिकता कुचलने और दबाने वाली है, चाहे वो गरीब हो चाहे महिलाएं हो। इंदिरा गांधी जी खुद एक प्रधानमंत्री रही, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं। गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, महिला के हक में हम हैं, महिलाओं को इज्जत देंगे, ये बात लेकर हमेशा कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया। अब ये देखिए, जो पहली संसद थी जो 1952 में पहले आम चुनाव हुए, उसमें केवल 4% महिलाएं थी और जब 4% महिलाएं वहां हैं और 75 साल के बाद आज 14% महिलाएं संसद में है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या इन्होंने किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इस बिल को सदन पर पेश किया, तो कांग्रेस उसके और जो टीएमसी हो, डीएमके हो या सपा हो, उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े तार तार करके केवल कागज के टुकड़े नहीं करे, इस बिल के टुकड़े नहीं करे,